अब ये जो खबर है, ये खबर थोड़ी खास है क्योंकि बात हो रही है जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की, जिन्होंने आज जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी के ऊपर एक बड़ा सवाल उठाया है। दरअसल आज ईद का त्योहार था और ईद के त्योहार पर अक्सर सारा मुस्लिम समुदाय जाता है और जाकर नमाज अदा करता है मस्जिदों में। और ऐसा ही हुआ कि जामिया मस्जिद में आज भी ईद के दिन नमाज अदा करना कहीं ना कहीं अलाउड नहीं था, जिसके ऊपर उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी तरफ से नाराजगी जताई। पहले तो आपको ये बता दें कि हजरत बल में वो पहुंचे हुए थे और हजरत बल की जो दरगाह थी वहां पर, या फिर यूं कहें कि हजरत बल में वो पहुंचे। हजरत बल में उन्होंने जाकर सबसे पहले तो नमाज अदा की। उनके साथ उनके पिता यानी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मौजूद थे और उन दोनों ने नमाज खास आज ईद के दिन अदा की। और लोकेशन की अगर बात करें तो ये हजरत बल का ये मस्जिद बताया जा रहा है, जहां पर आज उन्होंने अपने वालिद के साथ बैठकर ईद की नमाज अदा की। और नमाज कहीं ना कहीं ईद की बहुत खास मानी जाती है मुस्लिम समुदाय के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस सबके चलते पहले तो जो नमाज अदा की, उनके साथ वालिद भी उनके मौजूद थे, साथ में उनके दोनों बेटे मौजूद थे, तो ये खास दिन आज का रहा। पर इसी के साथ जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने अपनी तरफ से नाराजगी भी व्यक्त की है और नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने आज कहा कि ये किस तरह की नॉर्मलसी है कि जम्मू कश्मीर में जहां पर बात होती है कि नॉर्मलसी आ चुकी है, नॉर्मलसी रिस्टोर हो चुकी है, तो फिर जामिया मस्जिद में आज के दिन ईद की नमाज अदा करने की इजाजत क्यों नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको और बात सुनाऊं, पहले आप ये वीडियो देख लें। एक बार फिर श्रीनगर के उस ऐतिहासिक और मुकामी जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई, जो कि मुझे लगता है एक तो अफसोस की बात है और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं हमारे इंतज़ामिया को जो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी रखते हैं, कहीं ना कहीं उनके कहने और करने में फ़र्क रहता है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि हालात बिल्कुल साजगार हैं, हालात बिल्कुल ठीक हैं, हम अब नॉर्मलसी के तरफ चले हैं। लेकिन ये कहाँ की नॉर्मलसी, जहाँ श्रीनगर के सबसे बड़े मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाती। मैं तो उम्मीद करूँगा कि इस तरह के फैसले जो हैं उनको बदल दिया जाए और लोगों को आज़ादी से अपने जो है अपने नमाजों को जो है अदा करने की इजाज़त मिले। उमर साहब, आपने अमन की बात की, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसका भी असर पड़ रहा है। एलपीजी गैसेस हो या ऑयल हो, अब कल जो है प्राइजेस भी हाइक हो गए, प्राइस तो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे, हमारे कंट्री पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। एक तो सेंटिमेंट का इम्पैक्ट है, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी पे जो है इसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है और उसके साथ साथ पूरे मुल्क पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब चलिए, हमारे सेंटिमेंट्स तो हर्ट हो ही जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को कीमती गैस और डीजल के हवाले से अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है, उन पे भी इम्पैक्ट होता है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे तरफ से एक ही दुआ होनी चाहिए आज कि जल्द से जल्द ये नाजायज जंग जो है ये बंद हो और अमन जो है वो दोबारा से बहाल हो। थैंक यू सो मच। तो ये थे जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और उन्होंने आज नॉर्मलसी के ऊपर एक बड़ा सवाल तो उठाया ही है। पर चलिए, ईद की भी उन्होंने शुभकामनाएं दी हुई हैं और तब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरें आपके साथ हम जरूर समय समय पर साझा करते रहेंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए और खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।